मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए नया प्रोविजन, नया प्रोसीजर, नया लॉ जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है, जो अब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर नया क्लॉज डबल ए जो कि इंसर्ट किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, उसे अब नोटिफाई किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2021 और इसका सेक्शन 109। ये सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2021 का, जो अमेंड करता है सीजीएसटी के सेक्शन 16 को, जिसमें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी गई है। इसमें बताया गया है इन सेक्शन 16 इन सब सेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, यानी कि 16(2)(a के बाद एक नया क्लॉज डबल ए इंसर्ट किया जाएगा। और अब जो नोटिफिकेशन आई है, ये नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 31 जो इशू करी गई है 21 दिसंबर 2021 को, जिसमें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 1 जनवरी 2022 as the date on which the provisions of section 108, section 109, section 113 to section 122 of the said act shall come into force। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 108, सेक्शन 109 और सेक्शन 113 से लेके सेक्शन 122 तक लागू कर दिए जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 109। आपको मैंने दिखा दिया कि फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 109 16(2)(a) की बात करता है। अब ये क्लॉज कहता क्या है? ये कहता है द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट, यानी कि अगर आपको किसी इनवॉइस का या किसी डेबिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, विच इज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। अब 16(2) का क्लॉज ए जो है वो ये कहता है कि आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपके पास वो इनवॉइस या फिर वो डेबिट नोट जिसका आप क्लेम करना चाहते हैं, वो आपके पास फिजिकली एज पर लॉ पोजेशन में होना चाहिए। यानी कि फिजिकल पोजेशन ऑफ इनवॉइस की बात करता है क्लॉज ए। अब उसी इनवॉइस के लिए जो आपके फिजिकल पोजीशन में है, उसके लिए एक नया कंडीशन है। वो क्या है? इट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, यानी कि जो इनवॉइस या डेबिट नोट आपके सप्लायर ने आपको दिया है, जिसके बेसिस में आपने आईटीसी क्लेम किया है, वो आपके सप्लायर के द्वारा फर्निश कर दिया गया हो इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि जीएसटीआर 1 के अंदर उसने फर्निश कर दिया है, एंड सच डिटेल्स हैव बीन communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। सिर्फ फर्निश करने से काम नहीं चलेगा, फर्निश करने के बाद उसकी डिटेल्स आपको यानी कि एज अ रिसीवर आपके पोर्टल पे कम्युनिकेट कर दी गई हो एज द प्रोसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 37। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 39 के हवाले से, और जीएसटी रूल्स में भी चेंजेस किए गए हैं नोटिफिकेशन 39 में, वो आपको हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की डिटेल्स ले सकते हैं। अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट। जिनको भी डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना है, फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि डिस्काउंटेड ऑफर खत्म होने से पहले आपको लो प्राइस पे मैगजीन प्रोवाइड कर दी जाए। तो यहां पर 16(2)(a) का आना अब काफी हद तक आप लोगों को ये तय करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया या नहीं किया ड्यू डेट से पहले, और
अगर उसने फाइल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया है GSTR1 के अंदर, तो वो डिटेल्स फर्निश तो हो जाएंगी, लेकिन जो कम्युनिकेशन की बात है वो नहीं हो पाएगी। अगर उसने अपनी GSTR1 फाइल कर दी है लेकिन आपका इनवॉइस अपलोड नहीं किया या B2C में अपलोड कर दिया, तो उसने फर्निश तो कर दिया लेकिन आपका डेटा कम्युनिकेट जो है वो नहीं होगा। तो अब GSTR2B के अंदर अब होगा क्या, 1 जनवरी 2022 से जब ये नियम लागू होंगे, तब आप जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने जाएंगे तो आपको GSTR2B का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यही वो स्टेटमेंट है जिसके हवाले से आपको यह पता लगेगा कि पर्टिकुलर इनवॉइस या डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपलोड किए हैं, फर्निश किए हैं या फिर आपको कम्युनिकेट भी किया गया है। यानी कि आपके पोर्टल पे वो इनवॉइसेस दिख रहे हैं या नहीं, वो आपको 2B से पता लगेगा। सर 2A में भी तो डेटा आएगा, 2A में बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि GSTR1 की जो ड्यू डेट है वो है 11 तारीख और IFF के केस में डेट होती है 13 तारीख और 2B जनरेट होता है 14 तारीख को। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि 2B जो GSTR1 और IFF की ड्यू डेट है, उस डेट तक जो इनवॉइसेस अपलोड हो गए हैं उसके रिस्पेक्ट में जनरेट होता है। ड्यू डेट के बाद अगर कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट अपलोड होगा या रिटर्न फाइल होगी, वो आपको 2B में ना दिख के 2A में दिखेगी। तो 16(2)AA तो यही कह रहा है कि आपको इनवॉइस का क्रेडिट तब मिलेगा जब वो आपको पोर्टल पे नजर आ जाए, लेकिन यहां पर पोर्टल पे नजर आ जाए किस टैक्स पीरियड में, तो उसके लिए आपको सेक्शन 37 में जो प्रोसीजर दिए गए हैं उस प्रोसीजर को पढ़ना होगा और उस प्रोसीजर को पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएंगी चीजें कि इनवॉइस का क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब आपके 2B में डेटा आ गया है, अदरवाइज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल 36(4) के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपनी GSTR1 फाइल करना, आपको अपने सप्लायर से GSTR1 फाइल करवाना, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का 16(2)AA वाला क्लॉज अभी तक जो अवेलेबल नहीं था और इसका ग्राउंड लिया जाता था कि कंडीशंस में ये कहीं मेंशन्ड नहीं है कि पोर्टल पे दिखना चाहिए इनवॉइस तभी क्रेडिट मिलेगा, अब ये चीजें कर दी गई हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर 1 जनवरी 2022 से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का जो नया प्रोसेस है वो क्या रहेगा और किस तरीके से आपको आगे काम करना है। 31 दिसंबर 2021 है GSTR 99C की फाइलिंग करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक GSTR 99C की फाइलिंग नहीं करी है और उसको फाइल करने में कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमारा फाइलिंग कोर्स ले सकते हैं GSTR 9 और 9C के लिए। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।